हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि डिवाइन आपसे कौन से कर्म करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं परमात्मा आपसे, और किस तरीके से आपको गाइडेंस दी जा रही है। देखिए, जैसा कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है वो ये कि आपके भीतर कुछ ब्लॉकेजेस थे। ब्लॉकेज मीन्स कुछ कार्मिक चीज़ें थी आपकी। देखिए, जब भी जीवन में कार्मिक चीज़ें आ जाती हैं, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कार्मिक सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पे आप उस एरिया में खुद को स्टक फील करते हैं, ब्लॉकेजेस फील करते हैं। और जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं उसी एरिया में हमें हमें पेन के अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है ना। तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन अभी आपको हील कर रहे हैं, है ना। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अभी आपके कुछ ब्लॉकेजेस थे। ये ब्लॉकेजेस में भी आपके हार्ट चक्रा में हो सकते हैं और आपके सैक्रल में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा एंड आपका सैक्रल चक्रा, इन दोनों को डिवाइन हीलिंग दे रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं। और जिस एरिया में आप खुद को स्टक महसूस करते थे, आपको लगता था कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, या मैं वो चीज़ मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपकी उस स्टकनेस को डिवाइन जो है हील कर रहे हैं, आपके उस ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं। अब आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, और ये जो कंफर्टेबल आप हो रहे हो, आप नहीं हो रहे हो, ये कुछ चीज़ें थी आपका कुछ चीज़ें थी या कुछ कार्मिक पैटर्न था जो कि हील हो रहा है। आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, और आपके जब ब्लॉकेजेस हील होते हैं, उस डिवाइन आपके एंजल्स आपके अराउंड होते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय शक्तियों का वरदान आपके ऊपर होता है। परमात्मा आपको जो है ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, आपको डिवाइन हेल्प दी जाती है कि आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में मदद करें हमारी, है ना। आप अपनी सोच से मदद करते हैं और परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स के जरिए और ज़्यादा रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट टाइम आपके कुछ ब्लॉकेजेस को हीलिंग मिल रही है, आपके किसी चक्रा को हीलिंग मिल रही है, और आप वहाँ पर अभी स्टक महसूस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर आपका गोइंग टू द डिवाइन फ्लो, ये सिचुएशन है। अभी आप गोइंग टू द डिवाइन फ्लो में हैं और इजीली कंफर्टेबल हैं। यही आपकी प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ, और जो परमात्मा आपसे कर्मा करवाना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप एक बहुत लविंग सोल है, आप केयरिंग सोल हैं। आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई पापा विकार विकृतियाँ नहीं हैं, इसलिए डिवाइन आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, है ना। मे बी मुझे ये भी लगता है आप किसी एनजीओ में जो है डोनेशन कर रहे हो, या जो नीडी पीपल हैं या जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी भी तरीके से लोगों तक, भले ही छोटे लेवल पर आप लोगों को हेल्प पहुंचा रहे हो किसी भी तरीके से। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ये चीज़ें ऑफलाइन भी हो सकती हैं। आप कहीं ना कहीं नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये मैं देख पा रही हूँ। परमात्मा आपके द्वारा बहुत बेहतरीन बेहतरीन कर्म करवा रहे हैं आपके ही द्वारा। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारी सोल्स आप में से ऐसी हैं, उन्होंने अभी अभी चिड़ियाओं के लिए पानी रखना शुरू किया है, उनके लिए दाना डालने का प्रबंध किया है। तो ये देखिए, बहुत एक पुण्य कर्मा होता है। देखिए, पता है आपको, जो एक देने का भाव होता है ना, वो ये नहीं है कि आप बहुत बड़े राजाओं महाराजाओं वाले लंगर लगाएंगे, या बहुत बड़ा भोज करेंगे और बहुत से लोगों को आप भोजन कराएंगे, तो वहीं वो चीज़ें आपको किसी चीज़ का पुण्य मिलता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपके भाव को देते हैं। भले ही आपको 2 रोटी मिल रही हैं और आप उन 2 रोटियों को
अगर कोई सामने से आपको भूखा दिखता है, आप उस 2 रोटी में से अपने हिस्से की 1 रोटी अगर दूसरे को दे देते हैं तो परमात्मा आपका ये भाव देखते हैं। अगर आपके भीतर इस प्रकार का भाव है, अपने हिस्से की कोई चीज़ आप दूसरे को दे सकते हैं, तो इसी प्रकार के हाईएस्ट सुप्रीम पावर कनेक्टेड जो कर्मास होते हैं, परमात्मा वो आपसे करवाते हैं कि आप दूसरों को देने का भाव रखें। और आप हैं, ऐसे ही हैं आप सामने से लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपको कुछ लोग दिख जाते हैं या आप छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी मुझे बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, लाइक स्ट्रीट डॉग्स हो गए, या फिर आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एनिमल्स होते हैं, ये इनका ट्रीटमेंट करती है, इनको हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत आप भी उन तक हेल्प पहुंचा रहे हो, है ना। मुझे ये लग रहा आप इस तरीके के कर्मास अभी कर रहे हो। तो यस, परमात्मा ने आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाया है कि आप अपने अपने को भरने के लिए इधर नहीं आए हो। आपने लोगों को भी खड़ा करना है, आपने लोगों की भी मदद करनी है, चाहे वो एक जीव हो इस सृष्टि पर, एक चींटी ही क्यों ना हो, आपने उसकी भी मदद करनी है। अगर आपके आसपास में कहीं चींटियों का झुंड आ जाए या हो कहीं पर आपके आजू बाजू कोई खाली प्लाट मकान हो, तो वहाँ पर आप जो है चींटियों को भंडारा लगा सकते हैं। एक मुट्ठी आटा लेकर उसको थोड़ा सा भून लें और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके, बूरा मिला करके, है ना, आप उसमें डालें, भंडारा लगाएं चींटियों का। इससे भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप ज़्यादा श्रेष्ठ उच्चतम या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अभी नहीं है इतनी कि आप ज़्यादा कुछ कर सके, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत, आपके भीतर ये चीज़ है, अपने आप से हैं, ये आपके सोल में है। मे भी ये चीज़ प्रकार की चीज़ें आपने बचपन में भी बहुत की हैं, है ना। बचपन में शायद आप इतने स्टेबल नहीं हो कि आप फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर पाएँ, लेकिन अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत हो गए हो। तो इस तरीके से आप भले ही माइनर लेवल पर आप फाइनेंस के स्टेटस पर भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये कर्मास जो आप कर रहे हैं, है ना, ये होते हैं निस्वार्थ भाव, अनकंडीशनल, एक दया का भाव, एक इंसानियत के नाते आप इस तरह के कर्मास करते हैं। और परमात्मा ये आपके जो कर्मा हैं इन्हें देखकर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जो अभी आप हो, आपने खुद को परमात्मा के हवाले सौंप दिया है, आपने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपकी हर सांस में ईश्वरीय नाम है, आपकी हर सांस में परमात्मा का नाम है। आप पल पल परमात्मा का नाम ध्यान लेते हैं, आप पल पल ईश्वर का शुक्राना करते हैं, आप हर समय परमात्मा का नाम लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके गुड कर्मा हैं, ये आपकी इन डेस्टिनी को और बेहतरीन बना रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर कोई दिखावे का भाव। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो अच्छे काम करते हैं ना, उनको छिपा कर करते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी गुडविल है आपकी, और ये चीज़ें आपकी सोल में हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हैं। पता नहीं कितनी जर्नी आपने तय की है, कितनी बार आप जन्म ले चुके हैं। आपकी सोल के अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप जो भी पुण्य कर्मा करते हैं, आप ढिंढोरा नहीं पीटते हैं उनका कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया, नहीं। आप अच्छे काम जिस भी तरीके से करते हैं, आप छुप करके करते हैं। आप कभी भी लोगों को दिखावा नहीं करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये आपकी सबसे बड़ी बात है ना। कहते हैं हाथ जिस दान से, देखिए हमारे 2 हाथ होते हैं, जब हम दान देते हैं ना, तो हमारे दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए कि हमने दान किया है। दान इतना गुप्त होना चाहिए, तभी उसका श्रेष्ठतम फल आपको मिलता है। और लोगों को तो कहने का सवाल ही नहीं उठता कि आप ढंढोरा बजाएं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इससे आप अपने पुण्य का नाश कर लेते हैं, क्योंकि जो बखान करता है वो आत्मा नहीं, अहंकार करता है, इम्प्योरिटीज़ करती हैं। अहंकार हमेशा ऊंचा बोलता है ना।
तो वो सब चीज़ें आप में नहीं हैं। आप जो भी कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं। तो ये जो आपके प्योर कर्मा है ना, इनको देखकर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके भीतर ये भी भाव है कि जब आप किसी अपने से बुज़ुर्ग को किसी देख ले कि वो थोड़ा असहाय है ना, आप बहुत मतलब आप है ना ऐसे इंसान को दिल से प्रेम करते हैं। मुझे ये भी लगता है आप जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो आपको बहुत प्रेम आता है ऐसे बड़े बूढ़ों पे, आप उनको ना एकदम करुणा की दृष्टि से देखते हैं, आप प्यार की, प्रेम की, दया की एक आप देखते हैं जैसे वो बूढ़े नहीं, उनके अंदर एक बच्चा है, आप एक इस तरीके से उनको निहारते हैं। आपको ना बड़े बुज़ुर्गों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है आपको। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता, आप ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे पास्ट में आपने ऐसे लोगों की खूब सेवा की है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये फैमिली मेम्बर्स हों, ये लोग कहीं भी अगर आपको मिल जाए, भले ही आप इनको जानते भी ना हो, आप इनको पहचानते भी ना हो, तो ऐसे लोगों की आपने सेवा की है। और ये जो बड़े बुज़ुर्गों की आपने सेवा की है ना, ये आपने तब से की है जब आप बहुत छोटे थे। आपकी उम्र उस समय हो सकती है 7-8 साल हो, तब से आपने इस तरीके का जो भाव रखा है अपने मन के भीतर, और ये चीज़ आज तक चलती आई है, और इन फ्यूचर ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी आपकी। तो ये जो भाव है आपका करुणा का, दया का, प्रेम का, अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव, परमात्मा इसे देखकर आपका बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि ये इस कलयुग में ऐसी जो सोल होती हैं, प्योर सोल होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। वरना लोग ऐसे होते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, है ना। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं। तो इन्हीं आपके सद्गुणों को देख करके परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपके टाइम को अच्छे तरीके से एक मैनेज करना आपको सिखाना चाहते हैं कि आप सही समय का कैसे सही से इस्तेमाल करें, ताकि आप करियर का आपका ग्रोथ जो है फ्रूटफुल हो, अच्छी आपको ग्रोथ मिले, आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं वो करें और लोगों की भी हेल्प करें। यही थी आज की डिवाइन गाइडेंस। ये चीज़ें, ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, ओके जी, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के थ्रू आप वहाँ पर बात अपनी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। Thanks for watching and listening my videos. Love you all. Bye.